अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ताकि आपको मालूम है हम स्किज़ोफ्रेनिया का कोर्स पढ़ रहे हैं और हम इंटरवेंशंस पे बात कर रहे हैं। पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस किया कि स्किज़ोफ्रेनिया के लिए बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कैसे यूज़ होती है, कैसे ड्रग्स काम करती हैं और कौन से सिम्टम्स से करती हैं। ठीक है, आप वो वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि रिकवरी मूवमेंट क्या है और ये स्किज़ोफ्रेनिया के लिए इंटरवेंशन कैसे कंस्ट्रक्ट होती है और ये कैसे काम करती है। ठीक है, बेसिकली जो रिकवरी मूवमेंट है वो एक साइकोलॉजिकल या साइको सोशल ट्रीटमेंट है जो बेसिकली साइकोलॉजिस्ट या साइकोथेरेपिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं क्लिनिकल सेटिंग्स में। तो अगर हम स्किज़ोफ्रेनिया की डिसेबिलिटी को रेट करें और अगर हम रिसर्चेस देखें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जो स्किज़ोफ्रेनिया की जो डिसेबिलिटी है यानी कि थर्ड मोस्ट डिसेबिलिटी कंडीशन है, मींस इतनी स्फेयर है कि टॉप थर्ड पे से रैंक किया गया है कि लाइक इससे रिलेटेड जैसे सिम्टम्स होते हैं, जो फैक्ट्स होते हैं वो बहुत प्रॉब्लमेटिक होते हैं, बहुत स्फेयर होते हैं, जिसकी वजह से इसे थर्ड मोस्ट डिसेबिलिटी कंडीशन कंसिडर किया गया है। और इवन उसमें WHO ने ये भी कहा है कि स्किज़ोफ्रेनिया जो डिसेबिलिटी है वो स्फेयर है, किससे? ब्लाइंडनेस, एक बंदर से नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, हम कहते हैं इससे ज़्यादा प्रॉब्लम तो किसी की लाइफ में नहीं होगी, नो, स्किज़ोफ्रेनिया की उससे भी ज़्यादा है। पैराप्लेजिया, ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमारा लोअर बॉडी जो है ना वो वर्क नहीं कर रही होती, वो कहते हैं एक तरह का जैसे बॉडी कोमा में चली जाती है, बिल्कुल वर्क नहीं करी होती। ठीक है, तो उस कंडीशन को हम पैराप्लेजिया कहते हैं। तो उन्होंने कहा है कि स्किज़ोफ्रेनिया जो है इससे भी बड़ी डिसेबिलिटी है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया से इंसान की जो भी इससे डायग्नोज होता है उसका करियर तबाह हो जाता है, उसकी कहते हैं ना नो सोर्स ऑफ इनकम होती है। ठीक है, उसके ना उसके पास कोई जॉब होती है, इवन वो सोशल रिलेशनशिप्स नहीं मेंटेन कर पा रहा होता, तो उसकी पर्सनल सोशल प्रैक्टिकल कहते हैं हर किस्म की लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। इसी की वजह से इसे WHO ने भी हाई रैंक किया हुआ है डिसेबिलिटीज़ में। और अगर हम जो है साइको सोशल ट्रीटमेंट की बात करें तो रिकवरी मूवमेंट बहुत ही इफेक्टिव वन है। ठीक है, तो रिकवरी मूवमेंट कैसे काम करती है? ठीक है, बेसिकली इसकी बारे में हम बात करेंगे एक पर्सन से जिसने अपनी फुल हिस्ट्री जो है फुल लाइफ रिकवरी मूवमेंट एक तरह की इंटरवेंशन देने में लगा दी, लाइक उसकी अपनी लाइफ पे ही ये इम्प्लीमेंट होती है। तो बेसिकली क्लिफोर्ड बियर्स जो एक पर्सन है उसने अपनी एक बुक भी लिखी थी जिसमें उन्होंने रिकवरी मूवमेंट के बारे में बेसिकली उस बुक का नाम है अ माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ। ठीक है, अब इस बुक में बेसिकली क्लिफोर्ड बियर्स कहता है कि सबसे पहले उसने अपनी लाइफ एज अ बिजनेसमैन स्टार्ट की, उसने पूरी अपनी लाइफ की बायोग्राफी बताई हुई है। ठीक है, फिर उसने कहा कि उसे एक साइकेट्रिक इलनेस हो जाती है, उसे स्ट्रगल करता है, इवन वो हॉस्पिटलाइज भी हो जाता है, बट अगेन एंड पे क्या होता है एक सब्सीक्वेंट रिकवरी होती है। ठीक है, अब ये सब्सीक्वेंट रिकवरी कैसे होती है, क्यों होती है, वो हम सीखेंगे। तो अगर हम इस बुक की बात करें तो इस बुक में जो ट्रीटमेंट दी हुई है उसे हम मेंटल हाइजीन मूवमेंट भी कहते हैं। इस जो बुक है इसने बहुत ही जो स्किज़ोफ्रेनिया के साथ जो लोग डायग्नोस हैं उनकी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ा है। लाइक बहुत सी जो साइकोलॉजिस्ट हैं अब रिकवरी मूवमेंट को यूज़ करने लगे हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया के जो पेशेंट्स के साथ हैं इसको यूज़ किया जा सके। ठीक है, अब रिकवरी मूवमेंट कैसे काम करती है? ठीक है, इसके कौन से फोकस एरियाज होते हैं? तो सबसे पहली चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो रिकवरी मूवमेंट जब हम इंटरवेंशन किसी भी क्लाइंट के साथ यूज़ कर रहे होते हैं तो हमारा फोकस सेल्फ डिटर्मिनेशन पे होता है। ठीक है, अब सेल्फ डिटर्मिनेशन क्या है? सेल्फ डिटर्मिनेशन मीन्स एक पर्सन की एबिलिटी है कि अपनी लाइफ की खुद चॉइसेस ले। ठीक है, अपनी लाइफ के डिसीजन खुद ले, अपनी लाइफ को खुद मैनेज करे। ठीक है, तो सेल्फ डिटर्मिन पर्सन ही ये कर सकता है। यानी कि अगर किसी पर्सन को हम सेल्फ डिटर्मिनेशन अलाउ करते हैं किसी भी क्लिनिकल सेटिंग में तो पेशेंट या जो क्लाइंट है वो फील करते हैं कि उनकी चॉइसेस पे उन्हें फुल कंट्रोल है, उनकी लाइफ में उसे फुल कंट्रोल है। ऐसा नहीं है कि हमने एक सेल्फ डायरेक्टेड जो है वे बता दें आपने ये करना है, दैट्स इट। नो, जो रिकवरी मूवमेंट है वो ये कहती है कि हमने क्लाइंट को सेल्फ डिटर्मिनेशन देनी है, हम इसे बताना है कि वो अपनी चॉइसेस खुद करें, अपने डिसीजंस लें, अपनी लाइफ को मैनेज करें। ठीक है, तो जो ट्रीटमेंट गोल्स होते हैं वो भी इवन कि जो साइकोलॉजिस्ट साइकोथेरेपिस्ट रिकवरी मूवमेंट इंटरवेंशन को यूज़ कर रहा होता है वो खुद नहीं बनाता, बट वो जो है जो क्लाइंट है वो डिसाइड करता है अपने ट्रीटमेंट गोल्स।
तो यहाँ हम देखें सेंटर ऑफ अटेंशन कौन जा रहा है, क्लाइंट जा रहा है रिकवरी मूवमेंट के अंदर। ओके इसमें क्लाइंट को हम क्या कहते हैं, वो सेंटर ऑफ अटेंशन है। ठीक है, इसमें हम प्रोसेस पे फोकस करते हैं या ट्रीटमेंट का प्रोसेस कैसा जा रहा है, क्लाइंट की मर्जी से, क्लाइंट की डिज़ायर्स के हिसाब से, इवन क्लाइंट की सेल्फ डिटर्मिनेशन पे फोकस करते हुए उस प्रोसेस से हम क्लाइंट को लेके जा रहे हैं जो ट्रीटमेंट की तरफ जाता है। हम इसमें टारगेट को नहीं फोकस कर रहे थे, ये टारगेट हमने बिल्कुल 100% ठीक करना, नो, हमारा फोकस प्रोसेस में होता है और उस प्रोसेस में जो रोल होता है वो जो क्लाइंट का रोल ज़्यादा होता है कंपेयर टू साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप जो है क्लाइंट की आइडेंटिटी ही चेंज होती जाती है, क्योंकि सेल्फ डिटर्मिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। जब हम क्लाइंट को ये दे देते हैं तो उनकी लाइफ काफ़ी हद तक स्मूथ चलती है। इसके अलावा हमने क्लाइंट को होप देनी होती है। ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये रिकवरी मूवमेंट के अंदर आती हैं। ठीक है, जो व्यूअर्स जिसे पसंद नहीं इस पर बुक भी लिखी, उसने भी यही कहा कि उसने ये सारी चीज़ें अपने आप में इम्प्लीमेंट की, दैट्स वाई उसकी सब्सिक्वेंट रिकवरी हुई। ठीक है, तो स्किज़ोफ्रेनिया के साथ हमारे क्लाइंट आते हैं उनके नेगेटिव सिम्टम्स को डील करने के लिए। अगेन मैं कह रही हूँ, पॉजिटिव सिम्टम्स के लिए साइकोथेरेपी या कोई भी साइकोसोशल इंटरवेंशन वर्क नहीं करती, उसके लिए हमें एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस देनी होती हैं। बट अगेन जो हम बात कर रहे हैं दैट इज़ फॉर नेगेटिव सिम्टम्स, कॉग्निटिव डेफिसिट्स, अटेंशन डेफिसिट्स, इन चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं। उसके लिए हम बात करें कि रिकवरी मूवमेंट की। ठीक है, रिकवरी मूवमेंट के अंदर ये भी बताया गया है कि हमें क्लाइंट को होप देनी है, उसे स्टिग्मेटाइजेशन से बचाना है, उसे एम्पावर करना है। तो बेसिकली इसमें जो क्लाइंट है हम उसे एम्पावर कर रहे होते हैं कि अपनी लाइफ के गोल्स, ना सिर्फ ट्रीटमेंट गोल्स बल्कि लाइफ के गोल्स भी खुद डिसाइड करें। अब ये है कि जो रिकवरी मूवमेंट है वो कैसे दूसरे ट्रीटमेंट अप्रोचेस से डिफरेंट है। तो सबसे पहले अगर हम ट्रेडिशनल साइकेट्रिक मॉडल को देखें तो जिसमें जो फिजिशियन है वो डायरेक्ट क्लाइंट को बता रहा होता है कि उसने ये करना है, ये उसकी ट्रीटमेंट गोल है, उसकी ये स्ट्रैटेजी है, उसकी ये प्लानिंग है, इस सारी चीज़ों पे फोकस करना होता है। यानी कि फिजिशियन डायरेक्ट कर रहा होता है उसके गोल्स को, उसकी लाइफ को, कि लाइक उसने ये काम करने हैं, वो प्री डिसाइडेड होते हैं और वो क्लाइंट को करने पड़ते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारे और इसमें बेसिकली एक और चीज़ ये है, इसका जो मेजर फोकस है जो पेशेंट को स्टेबलाइज करना होता है, दैट्स इट। ठीक है, और उसमें क्लाइंट के उसके फ्यूचर के साथ क्या होता है, नो, उस पर कोई काम नहीं किया जा सकता। देयरफॉर जो रिकवरी मूवमेंट है वो दी गई थी ताकि क्लाइंट की जो साइको सोशल ट्रीटमेंट पे भी हम काम कर सकें, यानी कि उसको हम लेस स्टिग्मेटाइज वे में उसको सेल्फ डिटर्मिनेशन देते, उसे होप देते हुए उसका हम ट्रीटमेंट करें। तो ये था रिमूव। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल बटन टू गेट अपडेट अबाउट मोर वीडियोस। थैंक यू।